वन हेलोजिनेशन हो गया। चलो कुछ अगर पूछे कि हेलोजिनेशन के लिए सबसे अच्छा क्या है? हेलोजिनेशन के लिए सबसे अच्छा क्या है? क्या F2Cl2 Br2 I2 में सबसे अच्छा Br2 है। कल हेलोजिनेशन पढ़ाया था, उसमें क्या है, लाइन मूव करके जाएगा। This method is useful only for preparation of RCl and RBr। और केवल एक पूछे तो RBr बोलेंगे, केवल एक पूछे तो क्या बोलेंगे? RBr। आई रिवर्सिबल है, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव है, ठीक है। क्लोरीन में कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, या आप कैलकुलेटेड अमाउंट में लें, ठीक है। Br पे ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। चलो नाइट्रेशन, एल्केन कंसंट्रेट HNO3 लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर ऑफ एल्केन। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये वेपर फेज में हो, अब इतना हाई हीट कर रहे हो वेपर फेज हो ही गया, ठीक है। known as vapor phase nitration। all process is known as vapor phase nitration। all process is known as vapor phase nitration। all process is known as vapor phase nitration। यहाँ पर CH3 CH2 CH3 कंसंट्रेट HNO3, यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ध्यान दो, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? OH। और यहाँ से क्या निकलेगा? H। H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH2, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 NO2। यहाँ पर CH3 CH NO2 CH3 पॉसिबल होता है। यहाँ पर चेन टूट भी सकती है, पॉसिबल प्रोडक्ट आ गया था ना, तो NO2 यहाँ ब्रेक कर सकता है, NO2 यहाँ ब्रेक कर सकता है, और चेन टूट भी सकती है। तो चेन अगर टूट गई तो ये CH3 CH2 NO2 और CH3 NO2 जितना पॉसिबल। तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं सब सल्फोनेशन
सल्फोनेशन। Either tertiary hydrogen should present or alkane should have carbon equal to or greater than 6. यहाँ पर हीट करेंगे, यहाँ से एक और यहाँ से इसको टर्सरी ल्यूटिल सल्फोनिक एसिड कहेंगे और ये एल्किल सल्फोनिक एसिड कहेंगे, ये एल्किल सल्फोनिक एसिड कहेंगे। सर ये रिएक्टिंग सीजन होती है इसमें SO3H रिएक्टिंग सीजन। हाँ ये सूत्र ठीक है, इसमें ऊपर वाले में नोट दोनों एक ही रिएक्शन है। हाँ बस तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि या तो टर्सरी हाइड्रोजन, इसमें टर्सरी हाइड्रोजन और या तो फिर 6 कार्बन, 6 और से ज़्यादा कार्बन, इसमें 6 कार्बन। ठीक है, ऊपर इसके बाद पायरोलिसिस। Pyrolysis, breaking off anything by heat is pyrolysis. If it is carried out in presence of carried out for organic compound. Then it is known as cracking. किसी भी चीज को गर्म करके तोड़ो पायरोलिसिस है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करके तोड़ते हो तो क्रैकिंग है। ठीक है,
hydrolysis or cracking is used, दोनों में से एक पूछा जाए तो क्रैकिंग इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्रैकिंग वर्ड यूज कर रहे हैं जी सर। यहाँ पर एल्कीन, यहाँ पर प्लेटिनम लगभग 600 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर एल्कीन प्लस मिक्सचर ऑफ लोअर एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, एल्कीन प्लस मिक्सचर ऑफ लोअर एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। एल्कीन प्लस मिक्सचर ऑफ लोअर एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हम CH3 CH2 CH3, यहाँ पर प्लेटिनम 600 डिग्री सेल्सियस लिया। ध्यान रखो, इधर देखो, यहाँ से H निकल गया, 2H 2H निकल गया, CH3 ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये चेन टूट जाए और जो H निकला था एक H यहाँ टूट जाए, एक H यहाँ टूट जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर न जुड़ पाए, कई बुक में हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ठीक है, कई बुक में हाइड्रोजन यहाँ पर केरोसिन ऑयल, क्रैकिंग, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल, क्रैकिंग, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल, क्रैकिंग, अरे थोड़ा सा गलत बोल दिया बेटा, नॉट पेट्रोलियम गैस, ऑयल गैस, दैट इज आल्सो पेट्रोलियम गैस बट नेम इज ऑयल गैस। तो अगर आपसे कहा जाए ऑयल गैस कैसे बनाते हैं, केरोसिन ऑयल के क्रैकिंग से। बायोप्रोसेस के बाद क्या था, आइसोमेराइजेशन, जी सर, आइसोमेराइजेशन। कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। ये 3 जगह पे फॉर एल्कीन और एल्कीन हैलाइड, ये 3 जगह पे आइसोमेराइजेशन का काम करेगा। ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस, ये चेन कार्बन की ग्रुप के ब्रांच बन जाएगा। ये ध्यान दो, ये स्ट्रेट चेन है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांच आ गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो क्या, अच्छा, एल्केन हाइड्रोकार्बन है, फ्यूल के रूप में यूज होते हैं, तो क्या आप ऐसा फ्यूल लेना चाहेंगे
जिसमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो नहीं, कम करना चाहिए, कम। ठीक है, कम वाला रखना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये आइसोमेराइजेशन ने फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। तो लिख लेंगे आइसोमेराइजेशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। आइसोमेराइजेशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूल। आइसोमेराइजेशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो आइसोमेराइजेशन जो है फ्यूल की क्वालिटी इम्प्रूव करने में यूज किया जाता है। इसके बाद क्या रहेगा? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन ठीक है। एरोमेटाइजेशन कार्बन की संख्या 6 या उससे ज़्यादा चाहिए। कार्बन कितना चाहिए? 6 या उससे ज़्यादा। कैटलिस्ट यहाँ पर प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस और Cr2O3 Al2O3 600 degree Celsius. It involves cyclination, dehydrogenation, and oxidation. ये दोनों ऑलवेज हमेशा, ठीक है। मतलब साइक्लाइजेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एरोमेटाइजेशन है क्या? एरोमेटिसिटी आना, कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक। into aromatic. Conversion of aliphatic compound into aromatic. तो एलिफैटिक कंपाउंड का एरोमेटिक में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड ऑलरेडी है, देखो ये साइक्लिक है। यहाँ पर आप यही Al2O3 यहाँ पर प्लेटिनम 600 डिग्री सेल्सियस है, तो हाइड्रोजन निकल गया, अल्टरनेट मैटर में क्या आ गया? ये ओपन चेन है। यहाँ पर Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ 7 कार्बन, ये ऐसे करने का मतलब एक कैटलिस्ट से पिक मार रहे हैं, ठीक है। और सर बेटा यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर 6 कार्बन है ना, देखो 6 का, तो CH3 बाहर कैसे आएगा? 7 वाले में बाहर आएगा। तो देखो एक CH3 क्या हो जाएगा? बाहर, क्योंकि 7 और 8 अगर कर लिया जाए तो कई सारे, ये नीचे उठाते हैं, कई सारे आइसोमर बनेंगे। फिर हम लोग
अब दो कार्बन बाहर आएंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है दो कार्बन एक साथ जुड़े हों, एक साथ ना जुड़े हों, और एक साथ अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है तो बगल बगल में ही हों। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बी फार्मिंग। Quality of food, improving quality of food। ये जो होगा आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। ठीक है, रिफार्मिंग क्या है? फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करना। कैसे किया जा सकता है? आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। यहां पर एरोमेटिक, साइक्लिक, साइक्लिक, इसके बाद हमें लगता है ब्रांच टेम्परिंग, स्ट्रेट चेन। यहां पर ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। इसको ऊपर बिठा दें क्या? ऑक्टेन नंबर एक वैल्यू मान लीजिए, जी सर, मान लीजिए वैल्यू है, एक किसी को बेस मान लिया है। ऑक्टेन नंबर ऑफ N-heptane 0, isooctane 100, tryptane 125। आइसोऑक्टेन का फार्मूला दिस इज आइसोऑक्टेन, तो बीच से एक CH3 गायब कर दो। दिस इज tryptane। क्वेश्चन है, इफ यू हैड ऑक्टेन नंबर 80, इट मीन्स, या क्वेश्चन है जैसे नोट करके, इट मीन्स इट इज एज बेटर एज mixture of 80% isooctane and 20% N-heptane। तो अगर एक फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, इसका मतलब
इस फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी जितना कि 80% आइसोआक्टेन और 20% क्या ले लो, n-हेप्टेन ले लो, का मिक्सचर ले लो। इसको डालें भैया। अगला फ्यूल क्वेश्चन है octane number 60. What does it mean? It means it is as better as मिक्सर ऑफ 60% आइसोऑक्टेन, mixture of 60% आइसोऑक्टेन एंड 40% isooctane 40% and 40% n-heptane. A fuel has octane number 120. What does it mean? What does it mean? इसमें क्या होता है? It means that fuel is 1.20 times more better than 100% isooctane, या 100% आइसोऑक्टेन 100% कर सकते हो आइसोऑक्टेन। तो अगर ध्यान देना, अगर ये ऑक्टेन नंबर 100 से कम है तो जितना ऑक्टेन नंबर है वो आपका क्या है, उतना आइसोऑक्टेन ले लेंगे और बाकी क्या कर देंगे, n-हेप्टेन कर देंगे। और अगर ऑक्टेन नंबर कितना भैया 100 से ऊपर हो गया तो 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी मतलब उतना गुना वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे 120 है तो 120 को 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इसका मतलब 1.2 गुना अच्छा ज़्यादा आइसोऑक्टेन। अच्छा है। ठीक है, चला जाएगा। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एंटी नामी कंपाउंड, एंटी नामी कंपाउंड PEL, टेट्राएथिल mixture of 65% C2H5, इसी को वास्तव में टेट्राएथिल कहते हैं। 25% CH2Br, CH2Br, 10% CH2Cl, CH2। ध्यान दो, वास्तव में हम लोग इसी को टेट्राएथिलेट कह लेते हैं, लेकिन टेट्राएथिलेट इन तीनों का मिक्सचर है
और इसको एथिलीन CH2 से इसको एथिलीन कहते हैं, तो एथिलीन फ्लूइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एथिलीन फ्लूइड। पहले जो स्कूटर वगैरह आते थे उसमें हम लोग इसको मतलब एंटीनार्किक कंपाउंड डालते थे पेट्रोल के साथ, इंजन ज़्यादा से ठीक है। तो ये डाला जाता था जिससे इंजन में खनखनाहट की आवाज़ ना आए। अगर नहीं डालेंगे थोड़ी देर चलाएंगे, खनखनाहट की आवाज़ आएगी, बाद में इंजन आपका सीज कर जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस एथिलीन फ्लूइड का कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य इस मिक्सचर में इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप इसको प्योर ले लो तब भी वही काम करेगा, लेकिन फिर इसको क्यों लेते हैं? ये जो यहाँ पर लेड है ये फ्री हो जाता है और धुएं के साथ फ्री फॉर्म में निकलता है। और फ्री फॉर्म अगर लेड का एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो काफ़ी नुकसानदायक होता है, पॉइजनस होता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रोमाइड और ब्रोमाइड और क्लोराइड लेंगे, ब्रोमाइड और क्लोराइड। तो Br और यहाँ से Cl निकलेगा, इस लेड से जुड़ के PbCl2 या PbBr2 बना देगा और फ्री फॉर्म में आपका लेड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर नुकसान आ जाएगा। और मॉडर्न एंटीनार्किक कंपाउंड क्या है? ये तो काफ़ी पुराना हो गया। तो अब जो है BTX यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे BTX, बेंजीन टालुइन प्लस डाइजीन। PBA टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका फार्मूला अगर लिखें तो आसानी से याद रहेगा। ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, MPBA मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर। मेथिल टर्सरी ब्यूटिल एक CH3 को फार्मूला लिखे रहोगे तो आसानी से आ जाएगा। मेथिल टर्सरी ब्यूटिल आगे कौन से हैं? ऑक्सीडेशन Alkane is in general not oxidized but oxidized by few oxidizers। नंबर पहला CH4 है, O2 है, कॉपर है लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर 9:1 के रेशियो में लेंगे, ये मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर CH3 CH2 CH3
डाई एथिल मैग्नीज या मैग्नीज स्टीट, ये ध्यान दो, कन्वर्ट टर्मिनल CH3 into COOH of alkyl group, sorry, of aliphatic into COOH. COOH. यहाँ पर CR2Cl2 H2O, ये 2 मोल लेंगे, कन्वर्ट टर्मिनल CH3 of aliphatic and aromatic both into COOH, sorry, CH2, and reaction is known as Itard reaction. Reaction is known as Itard reaction. अब अगर यहाँ पर एक्सेस में कर दो, एक्सेस में तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। और ध्यान ये रखना है कि 2 मोल लेंगे, Yes sir. क्या रखना है ध्यान? 2 मोल। एक CH3 के लिए 2 मोल, ठीक है? CHO. ठीक है? रिएक्शन क्या कहेंगे? इटार्ड रिएक्शन। तो इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये टर्शियरी हाइड्रोजन इनटू OH। टर्शियरी हाइड्रोजन किसमें बनेगा? into OH. OH। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर ये मतलब H+ ले लिया जाए तब भी ये बनेगा, लेकिन तब और आगे बढ़ेगा, इसलिए अभी उसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन भी नहीं बता रहे हैं। अगर ये OH- रहेगा तो टर्शियरी अल्कोहल तो बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल बेसिक मीडियम में फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। टर्शियरी अल्कोहल बेसिक मीडियम में फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं रुक जाएगा।
ठीक है। ये छोटा था। की कार्बन पर वो कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर एक H है तो किसमें बदल जाएगा? किसमें भैया? COOH में। तो शर्त ये है कि उसके कम से कम क्या हो, एक हाइड्रोजन। ऊपर बता देगा combustion. Burning of anything in presence of oxygen. इसको आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, तो जब जलेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, वहाँ क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसको हम कंबसन नहीं कहना चाह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन changes as CO2, sorry, sp3 into sp2 एक्सोथर्मिक होता है। हीट ऑफ कंबसन is measured in bomb calorimeter. तो है bomb is measured in bomb calorimeter. in bomb
for determination of efficiency of fuel. Determination of efficiency of fuel. Determination of efficiency of fuel. Determination of efficiency of फ्यूल। ठीक है। More negative value of heat of combustion per gram more will be efficiency यहाँ पर CH4 अच्छा बताया गया था कंबसन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कार्बन CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 ठीक है। ये 15 से 60 ये मोर एफिशिएंट क्यों 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -55 यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे -52 किलो जूल पर ग्राम ये पर ग्राम ये पर मोल तो ये क्या हो जाएगा मोर एफिशिएंट वैसे देखने में भी ज़्यादा लग रहा है तो रैंडमली रफली देखोगे तो फिर आप कहोगे कि ये तेरी इलेक्ट्रिक फ्यूल ठीक है। और क्या क्या इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कार्बन मोनोऑक्साइड or carbon black is obtained. In limited supply of air, carbon monoxide or carbon black is obtained. कार्बन ब्लैक ठीक है यूज्ड एज फिलर इन रबर इंडस्ट्री यूज्ड एज फिलर इन रबर इंडस्ट्री तो ध्यान दो अगर आपसे इनकी सप्लाई कम है
है कि मतलब रूम में कोई भी चीज़ जला के नहीं रखना चाहिए। आप लोग ठंडी में देखते हो बहुत सारे लोग अंगीठी जलाए तो सो गए, ठीक है। तो होता क्या, अंगीठी जब जलाए तो उसमें कोयला वगैरह रहेगा, कार्बन। तो पहले तो ऑक्सीजन थी, आग कमरे में पड़े आप, तो जो केवल कोयला जल जाता है वो किसमें CO2 बदल जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम हो गई तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बदल जाता है, और जानते हो पॉइजनस है, ठीक है। तो कमरे में कोई भी चीज़ जला के नहीं सोना चाहिए। इवन कार वगैरह चला रहे हैं तो ब्लोअर चला के वो दूर तक नहीं चाहिए, अब नहीं चलना चाहिए। ब्लोअर चला के आप देखें, अगर कमरे में भी ब्लोअर, अगर आप एयर टाइट कमरा है तो ब्लोअर बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए। आप फील किए होंगे कि सफोकेशन होने लगता है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये है कि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाते हैं, कार्बन ये ऑक्सीजन को तोड़ देगा ब्लोअर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो तोड़ जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तो एल्केन हो गया। यूजेज में बात करें तो H2 यहाँ पर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या किया, LPG, N ब्यूटेन और बेटा आइसोब्यूटेन, और पहला है, दूसरा है इन फॉर्म ऑफ CNG, इन फॉर्म ऑफ CNG, compressed natural gas, H carbon black, यहाँ पर लिखे हो, एंड ये बढ़ा दो, इन या एज इन मेकिंग ink of printer, in making ink of printer। तो इंक का क्या हुआ, इनको मतलब जो छपाई वाले आते हैं उसके लिए कि जो भरते हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर छपाई के लिए यूज करना, तो ठीक है। तो इंक ऑफ प्रिंटर हो गया। तो आज एल्केन हो गया है, चलो एल्कीन नेक्स्ट टाइम लोग मिलते हैं तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आध संडे सोच रहे हैं, अगर आप लोग आओ तो 2-3 घंटे पढ़ा दें जी सर, अगले संडे को। ये तो होली है मान लो, ठीक है, बुला के 2-3 घंटे तो पढ़ा देंगे तो हाइड्रोकार्बन इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा। जैसे 4 दिन क्लास चलेगा और 4 दिन क्लास चलेगा तो 4